Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 25th पार्ट पर एंड यहाँ पर हम देखने वाले हैं टोटल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में। इसको पूरा हम डिटेल में समझने वाले हैं, इसका पूरा प्रोसीजर और ये बेसिकली कौन कौन से मेथड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर उससे पहले आपके सामने है एक क्वेश्चन ये है कि इसमें से आपको बताना है जो टोटल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन मेथड होता है वो स्पेशली किस टाइप के पॉइजन्स के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस है, इसमें से कोई एक करेक्ट आंसर है और वो आप हमें इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, और वीडियो के एंड में आपको इसका करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। और अभी स्टार्ट कर लेते हैं। एंड बेसिकली इस मेथड को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं क्योंकि ये टर्म आपको हो सकता है आगे समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो एक तो टर्म है आपका रिफ्लक्स। रिफ्लक्स क्या होता है? ये एक तरह की टेक्निक होती है जो इन्वॉल्व करती है कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स एंड रिटर्न ऑफ दिस कंडेंसेट टू द सिस्टम फ्रॉम विच इट ओरिजिनेटेड। मतलब कि जो आपकी वेपर्स होती हैं, जो आपका लिक्विड होता है, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना, मतलब उसको बहुत ही छोटी छोटी से माइन्यूट पार्टिकल्स में तोड़ के उसको वेपर में कन्वर्ट करना और फिर उनको ही जो आपकी वेपर्स आई हैं, जो कंडेंसेट आया है, उसको वापस से सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, ये जो चीज़ होती है इसको हम रिफ्लक्स बोलते हैं। और इसको जब हम कंडेंसर के साथ में ऐड कर देते हैं तो कंडेंसर का मतलब होता है कि जो भी आपका लिक्विड है उसको आपको वेपर में कन्वर्ट करके ठंडा करना। ठीक है, ये आपका मतलब होता है कंडेंसर का। और इसको जब हम कंडेंसर और रिफ्लक्स को आपस में जोड़ देते हैं तो मतलब जो भी आपकी वेपर्स है, जो भी आपका लिक्विड है, उसको वेपर में कन्वर्ट करना और फिर उनको ठंडा करके वापस से पूरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर देना जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई थी। तो ये हो जाता है आपका रिफ्लक्स एंड रिफ्लक्स कंडेंसर। ठीक है, उसके अलावा एक टर्म आपको मिलेगा अर्लेनमेयर फ्लास्क। तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है। ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना कॉनिकल फ्लास्क, तो ये कॉनिकल फ्लास्क ही है। जो इस तरह से आपका एक फ्लास्क होता है, आपने केमिस्ट्री लैब में यूज़ करा होगा, तो इसको हम कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। इसको हम टाइट्रेशन फ्लास्क भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम होता है अर्लेनमेयर फ्लास्क। ठीक है, तो ये एक तरह का आपका लेबोरेटरी फ्लास्क होता है जो आपका जो इसका बॉटम होता है वो फ्लैट होता है और कॉनिकल बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल नेक होती है, जो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता दिया। इस तरह से ये आपका होता है। और इसका जो नाम है वो अर्लेनमेयर फ्लास्क इसलिए है क्योंकि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एमिल अर्लेनमेयर, इन्होंने इसके बारे में बताया था। इन्होंने इसका एक तरह से ओरिजिनेशन किया था, तो इस वजह से इन्हीं के नाम पर इस फ्लास्क का नाम हो गया और इन्होंने इसको क्रिएट किया था 1860 में। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेसिक से टर्म्स है जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो मैंने अभी इसे आपको बता दी है, तो अब आपको आगे समझने में आसानी हो जाएगी। तो अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर पूरे मेथड को इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सो ये जो आपका टोटल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन मेथड होता है, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं मिसलेनियस पॉइजन्स के लिए यूज़ करा जाता है। मतलब कि अभी तक हमने जितने भी तरह के एक्सट्रैक्शन मेथड्स पढ़े थे तो उसमें किसी न किसी तरह के जो पॉइजन्स अभी तक इंक्लूड नहीं हो पाए थे। जितने भी हम एक्सट्रैक्शन मेथड्स पढ़ चुके हैं उनमें से वो सारे पॉइजन्स जो उन मेथड से एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, उसके लिए आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जनरल केसेस में बात करें तो इसके लिए मतलब जो आपके वेजिटेबल पॉइजन्स होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए ये वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। इसके अलावा इस मेथड का पूरा प्रोसीजर आप समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सूटेबल अमाउंट लेना होता है विसरा का, जो भी आपके पास है उसका सूटेबल अमाउंट बेसिकली 10 to 50 ग्राम ही लेते हैं, तो उतना ही ले लेना होता है। इसको आपको पोर्सलिन बेसिन में रखकर इसको हीट करना है। हीट आपको इसके लिए करना होता है ताकि उसमें जो भी ह्यूमिडिटी अवेलेबल है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए और जब तक वो ड्राई हो जाता है तब तक आपको उसको हीट करते रहना होता है। उसके बाद में आपको इसको मिक्स करना होता है स्प्रिट या फिर इथेनॉल। इसमें आपको इथेनॉल या फिर स्प्रिट दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको उसमें ऐड ऑन करना होता है, प्रॉपरली उसको मिक्स कर लेना होता है। इसके बाद में आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे अर्लेनमेयर फ्लास्क में, जिसको हम कॉनिकल फ्लास्क भी कहते हैं। और जो आपका अर्लेनमेयर फ्लास्क होता है, जो आपका कॉनिकल फ्लास्क होता है, वो रिफ्लेक्स कंडेंसर से अटैच होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कॉनिकल फ्लास्क
रिफ्लेक्स कंडेंसर जैसे जो कपल वाले होते हैं ना, तो वो चीज़ आपके नीचे वो आपका अटैच होना चाहिए। और फिर आपको इसको डाइल्यूट करना होता है एसिटिक एसिड का यूज़ करते हुए। इतना आपने कर लिया। इसके बाद में आप इसको रिफ्लक्स करेंगे 3 to 4 आवर्स तक। जो मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि रिफ्लक्स क्या होता है, वही चीज़ है, तो वो आपको करना है इसको 3 से 4 घंटे तक। इसके बाद में आप इसको ठंडा करके फ़िल्टर कर लेंगे मिक्सचर को। इसके बाद में आप इसको हीट करेंगे ताकि वो वापस से ड्राई हो जाए। और फिर जो आपके पास रेसिड्यूज़ लास्ट में बचेंगे, उन रेसिड्यूज़ को ही हम बोलते हैं टोटल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इनको टोटल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। तो इसी तरह से इसका नाम पड़ा हुआ टोटल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन मेथड। और जो ये चीज़ होती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि इसको लास्ट में जो आपका बचता है उसको हम बोलते हैं टोटल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। और बेसिकली ये जो आपके रेसिड्यूज़ होते हैं, इसमें आपके वेजिटेबल पॉइजन्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका कैरोट्रोपिस है, सेमिकार्पस एनाकार्डियम है, रेसिडस है, धतूरा है, नक्स वोमिका है। तो इसमें से किसी भी तरह के आपके प्लांट पॉइजन्स हो सकते हैं या और कोई भी तरह का पॉइजन हो सकता है जो अभी तक हमारे एक्सट्रैक्शन मेथड्स में इंक्लूड नहीं हुए थे। वो वाले सारे पॉइजन्स यहाँ पर इंक्लूडेड हो सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका। इस तरह से करते हैं आपका टोटल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन मेथड में एक्सट्रैक्शन। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बेसिकली इतना ही होता है आपके इस मेथड में। और यहाँ तक आपके जितने भी तरह के आपके एक्सट्रैक्शन मेथड्स हो सकते थे, जितने भी इम्पॉर्टेंट हो सकते थे बेसिकली, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे से बच्चे हैं तो वो उतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत पहले यूज़ करे जाते थे, उनका इस टाइम पर कोई भी प्रॉपर यूज़ नहीं होता है और आपके नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया है। अगर मुझे कभी लगेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको डेफिनेटली कवर कर दूँगी। ठीक है, और अगर आपके अकॉर्डिंग कोई टॉपिक बच रहा होगा तो वो मुझे ज़रूर से बताइएगा, मैं उसको कंप्लीट कर दूँगी। तो बेसिकली यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अब हम प्रॉपर जो आपके पॉइजन्स आते हैं, जो मैंने आपको आपका क्लासिफिकेशन करवाया था, तो आई होप 2 वीडियोज़ थे वहाँ पर। सो आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी में हम अब एक एक करके पॉइजन्स को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपके इनऑर्गेनिक पॉइजन्स है, वोलेटाइल पॉइजन्स है, अलग अलग तरह के पॉइजन्स होते हैं। तो वो टॉपिक वाइज जब हम पॉइजन्स को स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके नेट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो पॉइजन्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से करेंगे, क्योंकि अभी जो वीक आने वाला है तो उसमें तो हम डॉक्यूमेंट्स का करेंगे, तो नेक्स्ट वीक से हम अपना पॉइजन्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर। तो जो टोटल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन मेथड होता है, इसका स्पेशली यूज़ करा जाता है प्लांट पॉइजन्स की एक्सट्रैक्शन के लिए। और प्लांट पॉइजन्स को हम वेजिटेबल पॉइजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको सब कुछ समझ में क्लियरली आ गया होगा। बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ब्लॉगर को तो डेफिनेटली कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर MCQs मिलते हैं। और आज जो मैंने MCQs अपलोड करे हुए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उनका लिंकअप था। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं खुद ही फ्रेम करती हूँ। आपके नेट के एग्जाम में आपको बहुत वो सारे के सारे MCQs हेल्प करेंगे। और बहुत ही जल्दी आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं पूरा आपका एक ही पैटर्न, एक ही जैसे 100 क्वेश्चंस होते थे, वो 100 के 100 क्वेश्चंस आपको एक ही में मिल जाएंगे। तो वो चीज़ आपके प्रिपरेशन में आपको और हेल्प करेगी। वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मेरी हेल्थ कुछ प्रॉपर उतना ठीक नहीं है, तो इस वजह से टाइम लग रहा है। क्योंकि सारा काम हम 2 ही लोग हैं तो वही करते हैं, तो उतना जल्दी नहीं हो पा रहा है, मैं जानती हूँ, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ब्लॉगर को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारी की सारी MCQs मिलते हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। टेलीग्राम चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैकेंसीज़ वगैरह आती हैं तो वो उसका वीडियो कई बार नहीं बन पाता है, तो वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ें हो गई हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।